बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज हम हमारे पाठ में री की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। री की मात्रा की वजह से किसी भी व्यंजन के हम उच्चारण में भिन्नता को देखेंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए एक क व्यंजन पर री की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो अब उसके उच्चारण में भिन्नता आके उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क्र, क्योंकि हमने उसमें री की मात्रा का प्रयोग किया। तो इसी री की मात्रा को हम इस पाठ में पढ़ते और समझते। तो आइए देखते हैं, यह है हमारा पाठ 6, री की मात्रा वाले शब्द। री की मात्रा कुछ इस तरीके से वर्ण के नीचे लगाई जाती है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। एक चित्र में हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है। अब वृक्ष में व जो है, व के साथ अगर हम री की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी। अगर हम इसमें र की मात्रा, री की मात्रा नहीं लगाएंगे तो बन जाएगा वक्ष, जो एक गलत शब्द है। लेकिन जैसे ही हम इसमें री की मात्रा को लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, तो बन जाएगा व्र। अब श जोड़ देंगे, इसके परिणाम स्वरूप हमारा शब्द निकल के आएगा वृक्ष, वृक्ष, जिसका मतलब होता है पेड़। अगला है हमारा एक राजा दिखाई दे जा रहा है, जिसे रप कहते हैं। अब न प, अगर हम इसमें री की मात्रा को छुपा दे तो शब्द क्या बनेगा? नप, जो कि एक सही शब्द नहीं है, गलत। लेकिन जैसे ही हम न के साथ में री की मात्रा का प्रयोग करते हैं, उच्चारण में भिन्नता आएगी और शब्द बन जाएगा नृ प, नृप। आगे एक कृपाण दिखाई दे रही है चित्र में। कृपाण क के साथ री की मात्रा, तो बन गया क्र, और प कृपाण, कृपाण। इसी तरीके से हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं री की मात्रा के, जिसमें पहला है ऋण, ऋण, घृणा, घृणा, कृपा, कृपा, कृषि, कृषि, कृतज्ञ, 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 सृजन, सृजन, और कृपालु, कृपालु। अब इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं जो यहाँ दिए गए हैं। इनमें भी हम री की मात्रा के प्रयोग को देखेंगे। एक था कृषक, कृषक में क्र के साथ में क के साथ री की मात्रा प्रयोग, उच्चारण क्र हो गया। वह वृक्ष लगाकर धरती हरी भरी करता था। वह ग्रह सजा सजा कर रखता था। वह क्या करता था? ग्रह सजा सजा कर रखता था। उसका मृग इधर उधर कूदता रहता था। वह क्या करता था? इधर उधर कूदता रहता था। एक दिन एक ऋषि आया। एक दिन क्या आया? एक दिन एक ऋषि आया। उसकी अमृत वाणी सुनी। नृप भी घृत का दीपक लाया। ऋषि और नृप की कृषक पर कृपा हुई। इन सभी वाक्यों में हमने शब्दों में कई जगह री की मात्रा का प्रयोग पढ़ा। री की मात्रा जो है सभी वर्णों के साथ उनके नीचे लगाई गई है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पाठ री की मात्रा वाले शब्द समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को री की मात्रा वाले शब्द भली भांति समझ में आए होंगे। आप इन्हें घरों में और ज्यादा पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।